तो बताया गया जो चोरी और बेईमानी का सोना होता है, स्वर्ण होता है, उसमें कलयुग निवास करता है। जो ईमानदारी का स्वर्ण होता है उसमें शालिग्राम निवास करता है। इसलिए कहा गया सोना चाहे आपको गिरा हुआ मिल जाए या कैसे भी मिल जाए, उसको अपने उपयोग में मत लाओ। उसको बेच करके पूजा पाठ दान धर्म कर दो, या भूल से भी कभी सोना चोरी मत कर दो। पता चले सोनार के यहाँ गए, एक अंगूठी लिया और एक दबा लिया धीरे से, है? तो ये एक अंगूठी की जगह 10 अंगूठी का आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए सोना कभी चोरी नहीं करना चाहिए, नुकसानदायक होता है। जैसी राजा परीक्षित ने स्वर्ण कहा, कलयुग में सूक्ष्म धारण किया, स्वर्ण के मुकुट में प्रवेश किया। मुकुट में प्रवेश करने के बाद राजा परीक्षित के दिमाग बुद्धि में प्रवेश कर गया, उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहां से भटकते हुए आगे गए, एक ऋषि कुटिया के सामने आवाज लगा रहे, भाई कोई हो तो पानी दे दो, प्यास लगी है। ऋषि महाराज समाधिस्थ हैं। राजा को क्रोध आ गया, अंदर जाकर के देखा, अरे पाखंडी, दरवाजे पे राजा आए हुए हैं, सेवा न करना पड़े इसलिए ढोंग रचा के बैठा है। एक मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से उठा करके ऋषि के गले में डाले और चले गए। ऋषि के पुत्र कुछ समय बाद वहां पे आए, उन्होंने देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है, रोने लगे। ध्यान करके देखा यह अपराध किसने किया, पता चला राजा परीक्षित। हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, वाक वज्रम विसर्ज, बाड़ी रूपी वज्र का प्रहार किया कि राजन 7वें दिन सर्प के काटने से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। समिक ऋषि की आंखें खुली, अपने बेटे श्रृंगी ऋषि को रोते हुए देखा। बोले बेटा आप विलाप क्यों कर रहे हो? बोले पिताजी आपके गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला पता है? उन्होंने सर्प को उतार करके किनारे रखा। बोले क्या कर रहे हैं? किसी ने भी डाला, कोई दिक्कत नहीं। बोले ना मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने भी उसको श्राप दे दिया, 7वें दिन सर्प के काटने से उसकी मृत्यु होगी। शमिक ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला राजा परीक्षित, अरे नालायक तुमने क्या कर दिया? राजा है ना, सेवा करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, तुमने श्राप दे दिया। ऋषि बालकों को बुला करके कहा भैया आप चले जाओ, राजा परीक्षित को बता दो कि 7वें दिन आपका टिकट कंफर्म है, रिजर्वेशन पक्का हो गया, 7वें दिन जाना है। बड़ी मुश्किल है कि पता ही नहीं चलता कब रिजर्वेशन, टिकट आती नहीं और टिकट कट जाता है। तो महाराज आपका टिकट पक्का हो गया, 7वें दिन जाना, जाकर के बता दो। ऋषि बालक घर पे गए, जैसे वो मुकुट को उतार करके राजा परीक्षित ने रखा तो आत्मग्लानि होने लगी। आज तक मेरे पूर्वजों ने किसी संत का अपमान नहीं किया और मुझसे इतने बड़े संत का अपमान हो गया। ध्यान लगाया तो पता चला कलयुग का क्रियाकलाप था, क्योंकि जो मुकुट पहना हुआ था वह बेईमानी का मुकुट था। जरासंध को छल से मार करके मुकुट भीम दादा लेकर के आए थे, वही मुकुट आज पहन करके राजा परीक्षित गए थे। इसलिए बेईमानी के सोना में कलयुग वास कर गया। लेकिन कबर खा जब कृषि सुख जाए तो वर्षा होने से कोई मतलब। ऋषि बालकों का आगमन हुआ। महाराज आपसे एक निवेदन है, बताइए 7वें दिन आपकी मृत्यु कंफर्म है। 7वें दिन राजा परीक्षित दुखी नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कम से कम मुझे पता तो चल गया कि 7वें दिन जाना है। एक चक्रवर्ती सम्राट
छत्रपति राजा सफेद वल्कल वस्त्र पहन करके मां गंगा किनारे पहुंच गए। मां गंगा को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे सर को उठाया तो देखा वहां पे एक नहीं अपितु 88,000 ऋषि विराजमान थे और सभी आपस में विचार कर रहे थे कौन से ऐसी पूजा की जाए, कौन से ऐसी पाठ की जाए जिससे राजा इस श्राप से मुक्त हो। यदि नवदुर्गा का पाठ कराया जाए तो 9 दिन लगेंगे, रुद्राभिषेक भी 7 दिन से ज्यादा ही होगा, महामृत्युंजय जाप कराया जाए वो भी 7 दिन से ज्यादा हो जाएगा। 7 दिन के अंदर कौन से ऐसी पूजा पाठ किया जाए जिसमें कल्याण हो जाए, किसी को समझ में नहीं आता। उसी समय तत्र भगवद भगवान व्यास पुत्रो अदीक्षयागामट मानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालरैव धूतवेशः। अवधूत व्यास पुत्र सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, आसन पे आकर के विराजमान हो गए। ऋषियों ने कहा कि महाराज जल्दी से आप प्रश्न करो, नहीं तो ये तो 6 मिनट ही किसी दरवाजे पे भिक्षा लेने के लिए रुकते हैं, चले जाएंगे। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया। आइए 2 मिनट हम लोग भी प्रार्थना कर लेते हैं, स्तुति गान कर लेते हैं, निवेदन कर लेते हैं, भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं। इसके बाद सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर लेते हैं, फिर कथा में चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण आओ से ताली सेवा करते हुए हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मुरारे,